पंजाब के किसान आज दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सोमवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच की घोषणा कर दी। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि वहां पुलिस ने भारी भरकम बैरिकेडिंग की हुई है, साथ ही भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। रास्ते में पुलिस ने कील बिछा दी है, हाईवे पर दीवारें बनाई है, इसके साथ ही बड़े बड़े बोल्डर भी रख दिए हैं ताकि किसान देश की राजधानी दिल्ली में ना पहुंच पाएं। वहीं इसका असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। किसानों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही शंभू टिकरी और सिंधु बॉर्डर के अलावा गाजीपुर सीमा पर जाम लगना शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। NH 9 पर बैरिकेडिंग की वजह से भीषण जाम लगा है। इस वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भी लंबा ट्रैफिक जाम है। दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी भीषण जाम लगा है। उधर किसानों का दिल्ली चलो मार्च के बीच दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर यातायात प्रभावित हो रहा है। यहां लंबा जाम लगा है। दिल्ली पुलिस ने सिरहोल बॉर्डर पर किसानों के कूच को देखते हुए सुबह नाका लगाया है, इसलिए जाम लगा है। और इस बीच किसान आंदोलन के चलते केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट के नंबर 2 को शाम तक बंद कर दिया गया है। आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली में कई जगहों पर सुरक्षा तैनात की गई है। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। और सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से, सीधे चलते हैं उनके पास। भावना, दिल्ली चलो आंदोलन और इसकी वजह से देखिए जाम, कई जगहों पर परेशानी दिल्ली वासियों को। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। ये तस्वीरें जो कि अभी आप देख पा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं और कुछ ऐसा ही हाल आपको शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर का नजर आएगा, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। यहां तक कि आप ये कह सकते हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि कई लेयर की सुरक्षा है। फिलहाल अभी आप यहाँ पर बैरिकेडिंग देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर है ये। ठीक इसके विपरीत अगर आप जाते हैं, जो तस्वीरें कल हमने दर्शकों को दिखाई थी, तो वहां पर स्थिति ये कर दी गई है कि बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, सीमेंट लगा दिया गया है और फिर पत्थर की लेयर बनाई गई है। यानी कि कुल मिला के 4 लेयर जो है दूसरी तरफ देखने के लिए मिलेगी। और ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर जो है पुलिस कर्मी भी तैनात है। सभी लोगों को जो है रोका जा रहा है कि वो इस रास्ते से ना जाए और साथ ही साथ जागरूक भी किया जा रहा है कि वो किस रास्ते को अपनाएं यहाँ से जाने के लिए। फिलहाल हलचल क्योंकि तेज हो चुकी है, यहाँ पर आपको जो है DTC की बड़ी बड़ी बसें भी नजर आएगी, जिसमें सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और यहाँ पर आप ये देखिए कि JCB के अलावा जो है आगे की तरफ बड़े बड़े वाहन यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि अगर अचानक से किसानों के बीच कोई उपद्रवी आता है तो ऐसे में ये जो महिला कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, वो एक एक्शन ले सके। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दूं, क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर जो है खड़ी हूँ, ये तस्वीरें मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन से कि आपको दिखाए कि एक तरफ जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहीं से जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि जो है यहाँ पर जाम ज्यादा ना लगे। और पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर लोगों को सजग भी कर रहे हैं कि धारा 144 क्योंकि लागू की गई है, ऐसे में एक जगह गैदरिंग ना हो और दूसरी तरफ लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी जो है डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस लाइन से जा रहा है तो ये देखिए पुलिस जो कर्मी है वो लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं कि इस रास्ते से आप मत निकलिए। और ऐसे में ये पूरा जो रास्ता है आगे का वो बंद कर दिया गया है। और मैं लगातार दर्शकों को बता रही हूँ कि सिंघू बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, सबकी स्थिति यहाँ पर फिलहाल ऐसी ही बनी नजर आ रही है। कई लेयर की सुरक्षा कर दी गई है, CCTV फुटेज लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। एक्शन लेने की तैयारी में पूरी तरीके से जो है पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। 2020-2021 की अगर बात की जाए तो दौरान देखा गया था कि किस तरीके से किसान जो है बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंचे थे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर या फिर यही गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें, क्योंकि जब गाजीपुर बॉर्डर का आप जिक्र करते हैं तो पश्चिम के किसानों की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि पश्चिम के जो किसान हैं वो यहीं से चलकर गाजीपुर बॉर्डर आते हैं। और वहीं अगर सिंघू बॉर्डर की बात कर ली जाए, टिकरी बॉर्डर की बात कर ली जाए, तो वहां पर स्थिति पंजाब और हरियाणा से आने वाले किसानों की है। ऐसे में दिल्ली चलो किसानों का जो आह्वान किया गया है और ये कहिए कि किसान आंदोलन 2.0 की आशंका जताई जा रही है,
ये कहा जा सकता है कि उसको लेकर जो मुस्तैदी है वो फिलहाल पिछला आंदोलन भी भावना, पिछला आंदोलन भी देखा था हम सब ने कि कितना असरदार रहा था। पिछले आंदोलन में भी किसान किस तरह डटे रहे कई दिनों तक। इस बार तो बल्कि फुल प्रूफ तैयारी के साथ आ रहे, बाकायदा राशन वाशन पूरा पुख्ता तैयारी किया गया है, पुख्ता तैयारी इंतजाम है कि अगर उन्हें डटना भी पड़े महीनों तो वो डटने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन तो चलेगा। ये पूरी तैयारी है इस बार किसानों की। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने किसानों का जिक्र किया है, आप सुरक्षा कर्मियों का भी जिक्र कर लीजिए। मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से कि इधर कैंप दिखाए। सुरक्षा कर्मियों ने अपने कैंप यहाँ पर बना लिए, यानी कि जिस तरीके से किसान घर से राशन लेकर ट्रैक्टर ट्रोलियां लेकर चल रहे हैं, वैसे ही सुरक्षा कर्मियों को भी पता है कि स्थिति अगर बिगड़ी तो तैयारियां पहले हो जानी चाहिए, और यही कारण है कि यहाँ पर कैंप जो है वो लग गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि किसान आंदोलन 2.0 के होने की आशंका है, और क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एमएसपी को लेकर कानून बने, स्वामीनाथन की सिफारिशों की रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि किसानों का यह कहना है कि भारत रत्न बेशक कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को दिया गया है, लेकिन उनकी सिफारिशों को भी लागू किया जाए, भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रखा जाए, ऐसे किसानों की मांग है। इसी के साथ किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो बर्बरता हुई किसानों के साथ उनको न्याय मिले, ये पॉइंट भी उसमें रखा गया है। इसके अलावा अगर देखें तो कीटनाशक से लेकर उर्वरक और बीजों के दामों में कटौती की जाए, किसानों के ऋण पूरी तरीके से माफ किए जाए, इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि एमएसपी को लेकर एक प्रॉपर कानून बने। ये तमाम मांगे हैं किसानों की। और इसके अलावा अगर अंबाला और हरियाणा की बात करेंगे, अभी की स्थिति में दर्शकों को अपडेट दे दूं कि किसान जो है वो चल पड़े हैं अपने ट्रैक्टर और ट्रोलियां लेकर। 2020 और 2021 जैसी स्थिति, भयावह स्थिति जो उस समय देखी गई थी कि कैसे लाठियां बांधी गई थी, उस समय जो है किस हद तक ट्रैफिक जो है बाधित होता हुआ नजर आया था। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर जो किसानों के छोटे छोटे संगठन है वो भी इसका खासा ख्याल रख रहे हैं। और वहीं सुरक्षा कर्मी जो है वो पहले ही अलर्ट मोड पे है। और ये तस्वीरें मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के से सटे गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर धीरे धीरे करते जो है पुलिस कर्मियों के अलावा सुरक्षा कर्मियों की। देखिए, ये आंदोलन अब शुरू हो रहा है और आज से, और किसानों के साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं उनकी भी अपनी तैयारियां नजर आ रही हैं। आप बने रहिए भावना, हम लौटेंगे और पूरा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों का ये आंदोलन, दिल्ली चलो ये आंदोलन, और इसी को लेकर आप अलग अलग देखिए, बॉर्डर पे आप सिंधु बॉर्डर पर देखिए, टेकरी बॉर्डर पर देखिए, ये सारी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं, रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन इन सारी तैयारियों के बीच दिल्ली वासियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से जितने चेक नाका बनाए गए हैं, जहां जहां बैरिकेडिंग की गई है, उसकी वजह से लंबे लंबे जाम लगने शुरू हो गए हैं, और इससे दिल्ली वासी अब परेशान हो रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।